हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। और हम कर रहे हैं गोल्ड बोर्ड एग्जाम 2026 और 27 स्टैंडर्ड 10 साइंस 3 के 4 वीडियो आ चुके हैं। ये पांचवा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अगर अभी भी आपने आगे वाला वीडियो नहीं देखा, अभी इतने आगे वाला पोर्शन बच्चों हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पूरा इंट्रोडक्शन का पेज, एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी 1.2 क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी 1.3 क्वेश्चन आंसर, 1.1 केमिकल इक्वेशन ये भी हो चुका है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। इतना वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आया हूँ, डिटेल में समझाऊंगा। गारंटी है जितना डिटेल में मुझे आप जितने फोकस के साथ मुझे आप देखोगे, गारंटी अभी के अभी वीडियो खत्म होते 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 आपको ये वाले दोनों ही क्वेश्चन रेडी हो ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस बार मेरे थोड़े से छोटे से और एक बच्चों की फरमाइश आई थी कि सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे तो नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी बोल रहे हो नो प्रॉब्लम, वो भी पढ़ाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुजराती भी बोला करो, क्योंकि वो मेरे बच्चे जो है गुजराती मीडियम वाले बच्चे हमको समझ में आ जाता है सर, लेकिन थोड़ा गुजराती बोलोगे तो हमके लिए भी इजी हो जाएगा। तो दोनों ही बच्चों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो, बिल्कुल सिलेबस सेम है, साइंस सेम है, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम टू सेम। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन यानी क्या? केमिकल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ चेंज आता है तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें केमिकल का यूज होता है। क्या यूज होता है? केमिकल, अलग अलग रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, यानी कि सारे सब्सटेंस का जो भी केमिकल होते हैं उसका यूज होता है, उसके बारे में। अब क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लें। What is meant by unbalanced chemical equation? यानी कि इसका मीनिंग सूखा है मीनिंग। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। सो क्या पाया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन यानी कि रिटर्न कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को? तो केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ अ वर्ड्स देन इक्वेशन इज कॉल्ड। यानी कि देखो, जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे तो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसको कैसे लिखना है? केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, यानी कि वर्ड्स में नहीं लिखना है कि कैल्शियम मैग्नीशियम CaLCiSum, ऐसा नहीं करना है आपको। केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स देन, यानी कि वर्ड्स में मत लिखना MAGNiSum मैग्नीशियम, ऐसा नहीं लिखना है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, यानी केमिकल इक्वेशन है कि रिटर्न कैसे लिखेंगे हम? केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में, यानी कि सूत्र स्वरूप में लिखवाना है, बराबर? सूत्र स्वरूप में लिखवाना है। केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं शब्दों में नहीं लिखवाना, कैसे लिखवाना? सूत्र स्वरूप में लिखवाना, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है आपको। तो एग्जांपल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो क्या है? मैग्नीशियम के रिंग को जब ऑक्सीजन के साथ बंद करते हैं, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये वाला आपका मैग्नीशियम वाले रिंग वाला एक्टिविटी 1.1 सारे ही क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं बच्चों। तो जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो MgO बनता है। क्या बोला यहाँ पे? केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, फॉर्मूला लगा मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO। क्या बोलते हैं? MgO। पहले के लेक्चर में भी देख चुके हैं। आगे वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? हम पढ़ चुके हैं। इस लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है। और इस तरीके से जब भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, ना कि वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। आई बात समझ में? अनबैलेंस किसको बोलेंगे? व्हाट इज मीन बाय अनबैलेंस? देखो यहाँ पे एक Mg, यहाँ पे एक Mg, चलो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों? यहाँ पे ये 2 है, लेकिन यहाँ पे ये 1 है। अगर दोनों ही तरफ, लेकिन प्रक्रियक निपज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही तरफ अगर बैलेंस नहीं होगा बच्चों तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब ऊपर वाली इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है? तो अबव इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, मास एंड नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम। देख सकते हो आप कि मास, अब इसका मास निकालोगे, वेट करने जाओगे तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, Mg का कितना होता है, सबका आप निकालोगे और नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम। कहां देखो, ये एक Mg है, यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं? 2 नहीं, एक ही है।
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे Mg सेम। लेकिन अगर इन दोनों का वेट करेंगे LHS वाले का और RHS वाले का, तो दोनों का वेट आएगा बिल्कुल अलग ही आएगा। और मोस्ट आप देख ही सकते हो, यहाँ पर इनके 2 मोल है, यहाँ पर कितना है बच्चों, एक ही है। कितना है, एक ही है। अब आगे, mass and number of atoms are not same on both the sides, so this is an unbalanced chemical equation, UC, जिसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, असंतुलित, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको। देख सकते हो कि एक ही Mg, एक ही Mg, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन। अब आगे, it is also called a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air, burning of magnesium in air, Mg वो। और इसको और भी क्या बोलेंगे बच्चों, इट इज आल्सो कॉल्ड, ये भी एग्जाम के लिए एक वर्ड्स फेमस है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि यही वाले को, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, इसी वाले को बोलेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फिर से एक बार, व्हाट इज द मीन्ड बाय अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ना मास सेम होंगे, ना ही दोनों के मोल सेम होंगे, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम रिटर्न कैसे, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। किस में लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, ना कि वर्ड्स के फॉर्म में MAG, NiSO, मैग्नीशियम, OXYGEN, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे बच्चों। फिर क्या समझ में आया, ऊपर के बैलेंसिंग से, यहाँ से इक्वेशन से, दोनों तरफ देखोगे तो मास सेम नहीं होंगे। क्या पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, दोनों के नाम मोल सेम होंगे, भले ही Mg का मोल सेम हो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। ये भी हो गया, सेम हो गया, चलो ये भी हो गया। और इस वाले को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आगे देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये 1.1.2 वाला टॉपिक, 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें अंदर भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं सर। सर नहीं यार, क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों, उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, ये बैलेंस वाला नहीं है, ये बैलेंस वाला नहीं है। मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख देता हूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गिव राइज MgO। क्या बच्चों, MgO। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं चेक करूंगा, लेफ्ट साइड Mg 1 है, यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एक ही है, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे इस वाले पोजीशन पे 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 Mg हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे तो 2 Mg हो गए, यहाँ पे एक ही Mg है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देख चेक करो, 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो गया ना परफेक्ट कंप्लीट बैलेंसिंग इक्वेशन। अगर ये कंप्लीट बैलेंसिंग इक्वेशन है तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंस, IMP पॉइंट, स्टेट द IMP ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहना चाहते हैं एक बार देख लेते हैं, सिंपल है बच्चों। क्या क्या जानकारी मिलती है हमें इससे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन कैन बी नोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर ये एक परफेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो हम इसमें से रिएक्टेंट यानी कि ये लेफ्ट वाला फॉर्म और प्रोडक्ट यानी कि ये राइट वाला फॉर्म, उसमें पर्टिकुलर एटम के कितने मोल है, यहाँ पे देख सकते हो Mg 2 है, यहाँ पे भी Mg 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन के अंदर जो है उसकी बात है, कैन बी नोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये मेरा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे हम ये जान सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम है उसके कितने मोल है बच्चों, कितने मोल, कितना मोल है, Mg 90, Mg 90, ऑक्सीजन 90, ऑक्सीजन 90, एकदम इजी बच्चों, एकदम सिंपल। अब BC इक्वेशन, ये सब BC क्या,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बीसी इक्वेशन से हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? तो गिव्स डिटेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, gives details about the quantity of product, કેટલી ક્વોન્ટિટી એટલે કે જથ્થો, કેટલું વજન, કેટલી પ્રોડક્ટ જોઈશે, કેટલું રિએક્ટન્ટ જોઈશે, મારે આટલી પ્રોડક્ટ બનાવી છે 2mg तो માટે કેટલા રિએક્ટન્ટ જોઈશે, कितने रिएक्टर हमें चाहिए होंगे, तो उसकी क्वांटिटी समझ में आती है। क्वालिटी यानी कि टेस्ट और क्वांटिटी यानी कि 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। आई बच्चों समझ में? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स डिटेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। और तीसरी बच्चों फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी नॉन। तो हमें इसकी मिलती है फिजिकल स्टेट भी, यहाँ पे हमें इसकी मिलती है कि यहाँ पे बीच बीच हम लिखते हैं कि मैग्नीशियम कैसा होता है, तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन कैसा फॉर्म में होता है, तो गैस फॉर्म में होता है। ये पाउडर बनता है कैसे फॉर्म में होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से ये भी जानकारी मिलती है कि ये जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कैन बी नॉन, केवीएस से स्टेट यानी कि अवस्था, कौन सॉलिड से, कौन लिक्विड, कौन गैस, कौन घन, कौन प्रवाही, कौन वायु। एकदम इजी, बिल्कुल एकदम सिंपल बच्चों। फिर से एक बार देख लेते हैं, गारंटी वीडियो के एंड तक लर्न हो ही जाएगा, मेरी गारंटी है। स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 नंबर ऑफ मोल आपको समझ में आ जाएंगे। ये मैंने इक्वेशन देखा, कितने मोल, 2 mg लेने हैं, 2 ऑक्सीजन लेने हैं। गिव्स अ डिटेल अबाउट द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, कितना वेट है वो क्वांटिटी। और तीसरी ये सॉलिड, ये गैस, ये लिक्विड, सॉरी सॉलिड गैस है, सॉलिड है यहाँ पे। तो जो भी बच्चों है यहाँ आपको उसकी स्टेट की भी जानकारी मिल सकती है। नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी, टाइम, यानी कि स्टेट, कौन सी स्टेट। यहाँ पे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे सर, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। उसके बाद क्या करेंगे सर, मास चेक करेंगे कि मास और मोल्स दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं है वो सेम तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसको आल्सो कॉल्ड बच्चों, अनबैलेंस वाले को ही बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। गारंटी एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद इसका शॉर्ट्स भी आप देख लेना, 1-2 मिनट का, 3 मिनट का होगा। गारंटी आपके ये वाले क्वेश्चन रेडी हो ही जाएंगे। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो जितने भी बच्चे अभी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं 26 और 27 में, उन सारे ही बच्चों के साथ ये 10th वाली सीरीज वाले वीडियो, ये पूरा प्लेलिस्ट है बच्चों। कहाँ देखना है, प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 लाइन में सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वो सारे ही वीडियो जो भी अभी 10th की एग्जाम देने वाले हैं 26 और 7 में, सबके साथ शेयर करना है, भले वो इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो। ओके, और आपको कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर आपका नॉलेज बढ़ा है, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, तो सब्सक्राइब स्मार्ट एजुकेशन बच्चों। ओके, थैंक यू।